जय हिंद प्यारे साथियों। देखो, सभी साथी जितने भी लोग मेरे चैनल पे जुड़े हुए हैं, बात तो बिल्कुल क्लियर है कि तेज़ी तो बहुत ज़्यादा है और ज़्यादा के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो आपको चौंका भी रही होंगी, क्योंकि बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं। और बदलाव की जो एक बहुत मैक्सिमम लिमिट होती है, तो मैं तो कहूँगा कि ये बहुत ही मैक्सिमम पहुंच चुका है। और इस मैक्सिमम रीच को हम अगर एक नज़रिए में देखना चाहें तो साफ तौर पर ये कहना चाहेंगे कि परीक्षा पूरी तरह से निष्पक्ष और शुचितापूर्ण कराने ढंग तरीके से कराने के लिए सरकार, भर्ती बोर्ड पूरी तरह से तैयार है। अब क्योंकि हाल फिलहाल में भी पेपर्स जो हैं वो लीक हुए हैं और परीक्षाएं रद्द हुई हैं, तो अब नहीं लगता कि बहुत कड़े स्टेप उठाने के बाद भी ये चीज़ें सामने आ सकती हैं। फ़िलहाल बात करूंगा मैं 3 भर्तियों की: कांस्टेबल भर्ती, दरोगा भर्ती और होमगार्ड। आप इन तीनों में जिस भी भर्ती की तैयारी या फिर जिस भी भर्ती के लिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग कमेंट करके एक बार ज़रूर बताएं। आप लोगों से एक मैं अपील करना चाहूँगा कि आप लोग मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगी 100% सही और ऑथेंटिक जानकारी। फिलहाल आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि 4 एजेंसी मिलकर कराने वाली हैं सिपाही कांस्टेबल यानी कि यूपीपी 2024 परीक्षा को पूरी तरह से कराएंगी, अपने अपने लेवल पर जाकर पूरी तरह से शुचिता। और मतलब यूँ कहें तो इस बार नकल का कोई भी चांस नहीं है, अभी तक का तो यही रुझान है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करते हैं तो दरोगा भर्ती आप लोगों के इंतज़ार में है पूरी तरह से। जिस तरह से आप लोगों ने अभी तक इसका इंतज़ार किया था, तो अब दरोगा भर्ती आपके सामने देखने को मिलेगी। और इसके लिए जो एजेंसी का चयन है, तो मैं आपको बता दूं कि इसके पहले ही एजुटेस्ट नाम की जो एजेंसी थी उसको यूपी में बैन कर दिया गया है। और ये सूत्रों के हवाले से खबर मिली थी कि दरोगा भर्ती के एग्ज़ाम का भी टेंडर एजुटेस्ट के पास ही था, लेकिन क्योंकि एजुटेस्ट एक ऐसी एजेंसी थी जिसने ऑनलाइन बेस्ड एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवा चुकी थी। और आपको पता है कि यूपी पुलिस में रेडियो संवर्ग वाली जो भर्ती थी, जिसमें कुल 2400 पोस्ट थे और इसके लिए कुल 5.5 लाख फॉर्म के आवेदन किए गए थे। और ऐसे एग्ज़ाम को बिल्कुल अच्छे ढंग से इसने कंडक्ट करवाया था। लेकिन सिपाही भर्ती में जिस तरह से इसके जो है इसको पूरी तरह से धांधली का शिकार बनाया गया, तो अभी फ़िलहाल यूपी में इसे बैन कर दिया गया है। तो अब ये देखना है कि एक नई एजेंसी, जिसमें कि टोटल 4 एजेंसियां मिलकर यूपी कांस्टेबल की भर्ती की परीक्षा कंडक्ट कराने के लिए तैयार हैं। और उसी के साथ साथ दरोगा भर्ती का भी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। फिलहाल आपको बता दें कि आपकी जो परीक्षा है वो अगस्त में 100% होनी तय है। अगर आप इसके बाद का भी इंतजार कर रहे हैं तो आप बिल्कुल बेवकूफ़ी करेंगे, वरना आप अपनी पढ़ाई में बिल्कुल लग जाएं, क्योंकि आपके पास सिर्फ और सिर्फ जुलाई का महीना अब बच रहा है। क्योंकि जून आपके सामने बिल्कुल जो है जाता हुआ बिल्कुल ही समाप्त है, और आपके पास पूरी तरह से अगर सेफली कोई अगर महीना बचा हुआ है तो वो है आपका जुलाई महीने में आप अच्छे ढंग से तैयारी करें, रिवीजन करें और अपना जो है सिलेक्शन को सुनिश्चित करें। क्योंकि इतनी बड़ी वैकेंसी आपको दोबारा देखने को तो फिलहाल नहीं मिलने वाली है, क्योंकि जितने भी पद खाली थे उन सभी पदों पर ये भर्ती ले आई गई है। कुल 60,000 पदों की ये भर्ती है। अब हो सकता है कि इसके बाद आपको दरोगा भर्ती का प्रोसेस सामने मिले और इस पंचवर्षीय में आपको इस भर्ती के अलावा कोई भी भर्ती नहीं मिलेगी। तो इसलिए इसी भर्ती में अपनी एक सीट निर्धारित ज़रूर करें, और ये आपके लिए बहुत बड़ा सुनहरा चांस है। और रही बात जहाँ तक कट ऑफ की बात करें दोस्तों, तो अगर आप आउट ऑफ 150 में अगर आप 110 सही कर ले जाते हैं तो आपकी एक सीट 100% तय है। हाँ, लेकिन अगर इस बार धांधली वाला चीज़ें, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर जाकर धांधली हो रही है, एनटीए के यूजीसी और नीट, मतलब नेट और नीट दोनों ही परीक्षाएं जो कि एक सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम्स थे, उनमें भी पेपर लीक हुए और परीक्षाएं रद्द हुई। बात करें यूपी पीएससी जैसे प्रशासनिक लेवल की परीक्षाएं भी रद्द हुई। किसके चलते? वो थी धांधली के चलते। फिलहाल इस बार उम्मीद ऐसी नहीं है कि धांधली होगी, क्योंकि इसका लेकर राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार द्वारा एक एक्ट पारित किया गया है, जिसमें कि 10 साल की सज़ा और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना, इसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा 1 जुलाई से। और 1 जुलाई के बाद जितने भी पेपर्स होंगे, अगर उनमें पेपर लीक होते हैं तो उनको इसके तहत, इस कानून के तहत इस सज़ा का हकदार बनाया जाएगा। फ़िलहाल तो अभी तक ऐसी कोई भी अब उम्मीद नज़र नहीं आ रही है, लेकिन परीक्षाएं होती हैं और पेपर लीक होते हैं। अब उसके बाद बात करें तीसरी चीज़ ये कि होमगार्ड भर्ती का लेकर सीएम योगी ने, आप सभी ने देखा कि किस तरह से अनाउंसमेंट किया, और ये चीज़ें सब खबरें चल रही हैं कि 42,000 कुल पद हैं, जिनमें कि 21,000 पद इसी साल पूर्ण किए जाएंगे। और इस पर भी काम बहुत तेज़ी से चल रहा है, और मुख्यालय को भी इसके दिशा निर्देश दिए गए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा। तो उम्मीद यही जताई जा रही है कि ये भर्ती भी आपको
यूपीएसआई के साथ साथ देखने को मिल सकती है। तो 3 बड़ी परीक्षाओं की और 3 बड़ी भर्तियों की अपडेट जो थी वो मैंने आपको इस वीडियो में दे दी है। फिलहाल इस भर्तियों से संबंधित अगर आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन या कोई भी डाउट चल रहा है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। और एक सबसे बड़ी बात यह कि यूपीएसआई की नई वैकेंसी के लिए अवसीमा में छूट को लेकर जो भी अभ्यर्थी परेशान थे उनसे मैं ये फिलहाल कहना चाहूँगा कि भर्ती बोर्ड ने ये चीज़ पहले ही निर्धारित कर रखा है कि विलंब होने के अनुसार उनको जो भी ठीक लगेगा वो आयु सीमा में स्वतः ही छूट देने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस पर जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता कि उन्होंने इस पर क्या निर्णय लिए हैं कुछ कह पाना उचित नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा हमें धैर्य और संयम रखने की ज़रूरत होगी। बाकी इस पर इन भर्तियों में आयु सीमा की छूट ज़रूर मिलेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।